हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो आज जो मैं निज़ाम दिखाऊंगी ना, देखकर आप लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, एक काव अंदर गई है और दूसरी लाइन में लगी हुई है, तीसरी उसके पीछे पड़ी हुई है। और जो ये साहब हैं, ये मुझे अंदर सारा सिस्टम दिखा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली चलता है। और ये देखें आप, ब्रश गए हैं और वाटर की लाइन गई है और वहाँ से पीछे मैं फिर दोबारा काव की तरफ आ रही हूँ। अब ये यहाँ पर इनके दूध के साथ लगकर और ब्रश की मदद से इनको वॉश करते हैं। ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम होता है और ये वॉशिंग हो रही है अभी इस वक्त इनकी काउस की। और ये पूरा जब अच्छी तरीके से जितने भी काव के जो निपल्स हैं ये वॉश हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना इनका यहाँ से आकर पंप लगेंगे और फिर ये जो है ना इनका मिल्क ऑटोमेटिकली ये खुद निकलेगा और मशीनों में जाकर फ़िल्टर होगा। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर बंदा ना बंदे की ज़ात होती है और यहाँ सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ तक कि गायों को इतना ट्रेन किया होता है कि हर 8 आवर के बाद ये गाय, जब इनको फील होता है कि ये मिल्क अभी निकालना चाहिए, दूध दोना चाहिए उर्दू के अल्फाज में मैं कहूँगी, तो ये खुद चली जाती है वहाँ पर मशीन के करीब लाइनों में लग जाती है। और अपनी जब ये अंदर इंटर होती है, यहाँ स्पेस सिर्फ एक काव के लिए होता है और पीछे दूसरी काउस जो है ना वो 8 आवर के बाद लाइन में लग जाती हैं। और यहाँ ना बंदा होता है और ना बंदे की ज़ात होती है और यहाँ पर ये लोग खुद लाइन में लगती है। इसी तरह से ब्रशेस निकल कर आते हैं बाहर और ये इस तरह से वॉशिंग होती है पहले ब्रशेस के मदद से। उसके बाद ये एक और मशीन निकल कर आती है जो पंप होता है। और मुझे आसान अल्फाज अगर इस्तेमाल करने हो तो मैं बताऊं कि ये जो आपने देखा है ये आकर खुद ही फिक्स हो जाते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं होता। दूसरी लाइन में लगी हुई हैं काउस, ये खुद आएंगी, दरवाज़ा खुद खुलेगा, आगे वाली आगे निकल जाएगी। जब इसका सारा मिल्क निकल जाएगा तो वो आगे वाली आगे निकल जाएगी और फिर पीछे दूसरी आकर यहाँ से गेट ओपन होगा और ये अंदर इसकी जगह पर आ जाएगी। तो इस वक्त ये दूध इसका निकल रहा है और डायरेक्ट पीछे जो है ना फ़िल्टर मशीन के अंदर जा रहा है पाइपों के ज़रिए से। और फिर वहाँ पर वो जो भी सिस्टम है दूध का वो फ़िल्टर होगा, क्लीनिंग मुसलसल चलती रहेगी। ये देख रहे हैं आप, ये लाइन में लगी हुई है बड़ी बड़ी गाय। और जो है ना क्योंकि 8 आवर के बाद, ऑल ऑफ 8 आवर के बाद इनको दूध देना होता है और एक एक गाय एक टाइम में, आई थिंक मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, मेरी जिनसे बात हुई थी जो यहाँ पर होते नहीं है नॉर्मली, लेकिन इत्तेफाकन क्योंकि थोड़ा सा इनके मोबाइल में सारा सिस्टम होता है, अगर सिस्टम कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मोबाइल उनको इन्फॉर्म कर देता है, तो फिर वो सिर्फ आकर यहाँ चेक करते हैं सिस्टम को। तो इत्तेफाकन वो आ गए थे तो फिर मैंने उनसे सारी डिटेल ली और उन्होंने मुझे डिटेल दिया। उन्होंने कहा 45 kg वन टाइम एक काव दूध देती है। ऐसा ही शायद उन्होंने कहा। ये वो साहब है जिनको थोड़ा सा मशीनों में हल्का फुल्का कुछ आगे पीछे नज़र आया कुछ सिस्टम में, तो वो आ गए। नॉर्मली ये यहाँ होते नहीं हैं, तो इनके मोबाइल के साथ सारा सिस्टम कनेक्ट है और ये अब मुझे ले जाकर और ये सारा सिस्टम दिखा रहे हैं कि कहाँ क्या है। तो ये वो मशीन दिखा रहे हैं पीछे से ले जाकर कि ये वो मशीन है जिसके अंदर इनका जो मिल्क निकलता है और अंदर जाता है और ये सारा यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम से चलता है और यहाँ चाहिए हो या ना हो, और ये मोबाइल के साथ इनके अटैच्ड होता है सिस्टम। तो इनको कोई परवाह नहीं कि इनको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो। और काव इतने ज़्यादा ट्रेन हैं कि 8 आवर के बाद वो खुद ही चले जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। और वो लाइन में लगने के बाद ये एक एक करके जब इनका जो मिल्क है वो इतनी जल्दी से, इतना टाइम ही नहीं लगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कोई
2 to 3 मिनट जो है ना वो वॉशिंग हुई, पहले ब्रशिंग लगे, वॉशिंग हुई, फिर इस तरह 5 मिनट लगे और ये सारा का सारा मिल्क खींच लिया गया मशीन के ज़रिए एक काव से। और फिर वो काव आगे निकल गई, फिर दोबारा से वॉशिंग हुई, फिर काव आगे निकल गई और फिर उसके बाद ये देखिए अब किस तरह से ये खुद ही आएंगे और ये फिक्स होते जाएंगे। जितने भी ये फीडर है या जो भी कुछ है, ट्यूब है, कुछ भी है, ये खुद ही आएंगे और हर निपल के ऊपर खुद ही फिक्स होंगे। और जब फिक्स हो जाएंगे कम्प्लीटली पूरा का पूरा तो फिर उसके बाद दूध जो है ना बहुत तेज़ी से ये खींचना शुरू कर देगी मशीन। अब मैं पीछे जाकर आपको जो दूध का जो सिस्टम है वो भी दिखाती हूँ। जो ये देखें यहाँ पर ये बहुत तेज़ी के साथ दूध निकलना शुरू हो गया है, जो इस मशीन के ज़रिए इस बड़ी सी बॉटल में जाएगा। आई थिंक एक काव 45 इतना केजी दे रही है इनको, और शायद मेरे ख्याल से मैं भूल नहीं रही हूँ तो इतना ही कह रहे थे मिस्सी मुझे। और वो हर 8 आवर के बाद जो है ना ये दूध इसी तरह से फिर यहाँ से दूसरे पाइपों के ज़रिए दूसरी जगह पर जाता है। फिर ये दूध वहाँ जमा होता है, फिर वहाँ टेंस में जाता है। लेकिन चूँकि मेरे पास इतना ही टाइम था यहाँ पर तो मैं ये इतना ही वीडियो क्रिएट करके आई हूँ आप लोग के खातिर। बहुत कीमती वीडियोस होते हैं जो परमिशन भी नहीं मिलती। ये देखें हर निप्पल को ये खुद ही जाकर फिक्स करेगा, जहाँ ये फिक्स नहीं हो सकेगा फिर दूसरी साइड पे आगे पीछे होकर हर बॉटल जो है ना या ट्यूब जो है ना वो इसको जाकर खुद ही खींच लेगी। और एक तरह से यानी यहाँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है, ये बंदा तो सिर्फ यूँ ही आया है, लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है सिस्टम के ज़रिए। अच्छा यहाँ पर कोई कचरा उठाने वाला नहीं होता, कोई गोबर उठाने वाला नहीं होता, वो भी सारा काम रिपोर्ट से हो रहा होता है। काऊ अपने आप को खुद केयर कर रही होती है। बस बंदा कोई आकर आ गया, थोड़ा बहुत देख लिया, आगे पीछे थोड़े से कुत्ते छोड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसलिए मैं जब भी जाऊँ तो मैं यहाँ पर बड़ी प्यारे प्यारे वीडियो क्रिएट करके आती हूँ। और आज फर्स्ट टाइम है कि मुझे एमसीओ मिले हैं और एमसीओ ने मुझे फिर एक एक चीज़ डिटेल में बताई है कि किस तरह से यहाँ पर इनका मिल्क निकलता है और किस तरह से हम इसको कुछ भी करने के लिए हम यहाँ पर नहीं होते। और उन्होंने मुझसे ये सवाल भी किया, क्या आपने ऐसा सिस्टम पहले कभी देखा है? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, मैंने तो कभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा, हमारी तो कंट्री पाकिस्तान है। फिर मुझसे उन्होंने पूछा आप किस कंट्री से हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कह रहे क्या पाकिस्तान में ऐसे होता है? मैंने कहा नहीं, वो तो इतना कोई रिच कंट्री भी नहीं है, और अगर हो भी जाए तो भी ये सिस्टम ऐसा जिस तरह से आप लोगों ने इन काउस को ट्रेन किया हुआ है, मैं तो बड़ी हैरान हो रही हूँ। चलो मशीनरी रख लेंगे, लेकिन काऊ इतनी ट्रेन के खुद आ रही है, खुद लाइन में लग रही है, खुद इनको पता है कितने टाइम में इनको जो है ना ये देखें गेट ओपन हुआ है। अगली काऊ जो है ना इसका ये मिल्क का सारा सिस्टम ख़त्म होगा, ब्रशिंग का सिस्टम ख़त्म होगा, वो आगे निकल जाएगी, पीछे से दूसरी आकर लाइन में लगी और ये अंदर चली गई। तो ये कितनी बड़ी ट्रेनिंग है कि जो इन्होंने जानवरों को दी हुई है। और वो अंदर बंद हो गई, पीछे दूसरी लाइन में लगी हुई है। तो कितना ज़बरदस्त कोई ये सिस्टम है। मैं तो बड़ा ही हैरान हो परेशान हो गई सिस्टम को देख के। तो ये है हमारा फिर वही मज़ेदार सा तबेला, और इस तबेले के अंदर इसी तरह से खूबसूरत काउस हैं जो मस्तियाँ करती हुई, खूबसूरती के साथ शरारतें करती हुई। जब भी मैं यहाँ जाती हूँ और मैं भी बड़ी खुश होती हूँ और ये भी बड़े खुश होते हैं। और जनाब फिर हमारी गुफ्तगू चलती है, हम सब एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं और ये फिर मेरे साथ खेलते कूदते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मेरी कितनी मोस्ट ऑफ द फेवरेट ये विलेज है, और क्योंकि मैं यहीं पर रहती हूँ तो मैं यहाँ वक्तन पर वक्तन इनसे मिलने के लिए आती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जानवर जो है ना दिल से बहुत पसंद है और मैं जानवरों के दरमियान रहना बहुत पसंद करती हूँ। तो एक तरह का ये विलेज भी है और ये काऊ फार्म भी है, ऐसा ही है जैसे मेरा घर है। और हम यहाँ पर इन लोगों का साथ आता है, बातचीत करता है और बहुत खुश होता है। और इनको हम अक्सर बोलता है कि देखो देखो तुम लोग शरारतें नहीं करो, ये नाक में जो नटकी पहना हुआ है ना ये सबसे बड़ा शरारती है, इसलिए तो इसका नाक में नटकी डाल दिया है। और वो बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला, ये लोग सब लोग पीछे का क्लास में था इस वक्त,
फिर हम इस तरफ निकल के आया तो इन लोगों ने बोला आओ आओ सारा का सारा इधर आओ। मेम साहब इधर आ गया है तो फिर ये सारा का सारा दाएं और बकरी लोग तो अभी नहीं है, ये लोग इधर आ गया। पहले इनका क्लास पीछे था तो ये गोबर शोबर सारा ऐसा इकट्ठा कर देते हैं इधर, और फिर इन लोग इससे बहुत कुछ बनाते हैं, खाद माद और बहुत कुछ। और उधर देखो ये और भी बड़ा बड़ा पेरेंट्स, ये बड़ा बड़ा काव उस तरफ भी तपेगा का अंदर बंद है, और इधर देखो इधर बैठे थे सारे का सारा इधर बैठे हुए थे। और मैं इधर की पहले इनको हमने थोड़ी सी बातचीत की, फिर मैं बैक साइड चली गई थी। तो बैक साइड पे ये एक काव उधर निकली और इन लोगों ने देख के सबको आवाज़ दिया और बोला चलो चलो मैडम पीछे चली गई है, शायद हमारे लिए कुछ लाई है, हम लोग खाएंगा। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं ले गई थी, मुझे पता है कि इनका चारा अलग है, हमारा खाना अलग है। अब मैं इनको अपना खाना तो नहीं दे सकती हूँ कि मैं इनको अपना खाना दे दूँ। बहरहाल हमारे ये प्यारे प्यारे काऊ देखो और यहाँ का सिस्टम देखो, और यहाँ पर ये देखो अभी इधर अलग से एक जगह बनी हुई है, यहाँ अंदर इनका दूध वगैरह ये सारा फिल्टर होता है, वो देख लो। थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया और थोड़ा थोड़ा मैं अभी इनका अंदर का तबीला दिखा देती हूँ कि अंदर भी ये लोग इस तरह से रह रहे होते हैं। जब बारिश होती है तो इनको अंदर कर देते हैं। नॉर्मली ये बारिश में बाहर भी सरवाइव कर सकता है। तो हमको इतना अच्छा लगता है इनके दरमियान में रहना कि जिसकी हद ही नहीं है, और इन लोग के साथ बातचीत करना। और बहुत सारा ईद का कुर्बानी के लिए जानवर आया, अगर किसी को पसंद है तो सौदा मोदा कर ले, तो फिर मुझे कांटेक्ट करके बता देवे कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर से किसको ये काव पसंद है। कीमत मीमत हम बता देगा मिसियों से पूछ के। हमारा जो है ना पड़ोसी है, और हम अपने पड़ोसी के साथ जाकर बातचीत कर देगा कि हमको बता दो कि एक काव इस वक्त कितना कीमत का है और कितना कीमती है। ये तो स्विस का काव है ना, इधर तो मील 2 मील 3 मील का बात नहीं चलता, इधर तो मिलियन का बात चलता है। और ये देखो कैसा प्यारा प्यारा काव है माशाल्लाह, लाइन में लगा हुआ है, लाइन से खाना खा रहे, अदब तमीज़ से खाना खा रहे। और अभी हमको जल्दी बता दो कौन कौन कहाँ से देख रहे हो हमारा वीडियो को पसंद करते कि नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दियो। इतना प्यारा प्यारा वीडियो मुकम्मल देखो, मुकम्मल देख के हमको फिर कमेंट भी कर दियो। बहुत शुक्रिया।